बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिवीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी की कितनी बड़ी डिवीजन्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। हर डिवीजन्स को हम डिटेल के साथ आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। There are three divisions of biology. There are three divisions of biology. Biology की तीन बड़ी divisions है। अब biology की तीन जो बड़ी divisions हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे जो पहली divisions है वो है zoology। पहली divisions का नाम क्या है? zoology। दूसरी जो divisions है वो है botany। तीसरी division जो है वो है microbiology। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़ूलॉजी। अब जो ज़ूलॉजी बायोलॉजी की डिवीजन्स है वो दो अल्फाज से मिलकर बनी हुई है, दो अल्फाज से डिराइव की गई है, अखज की गई है। अब देखते हैं वो दो अल्फाज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो अल्फाज है वो है जू। पहला अल्फाज जू और दूसरा अल्फाज है लॉजी। अब देखेंगे कि जू का मतलब क्या होता है। जू मीन्स क्या है, जू का मतलब क्या है। जू का वैसे मतलब होता है चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स। तो जू मीन्स हम यहां पे क्या लेंगे? एनिमल्स, जानवर। जबकि लॉजी मीन्स क्या होता है? टू स्टडी, टू स्टडी, मुतालिया करना। इसी तरह अगर हम जू और लॉजी को एक साथ मिलाएं तो लफ्ज क्या बनेगा? ज़ूलॉजी। अगर हम इसी दोनों अल्फाज के मीनिंग को साथ मिलाएं, दोनों अल्फाज के मीनिंग को एक साथ मिलाएं तो ज़ूलॉजी की क्या डेफिनेशन बनेगी? द स्टडी ऑफ एनिमल्स, द स्टडी ऑफ the study of animals, जानवरों का मुतालिया करना क्या कहलाता है? ज़ूलॉजी। यानी कि ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम क्या करते हैं? जानवरों का मुतालिया करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं? जानवरों का मुतालिया करें तो वो बायोलॉजी की डिवीजन्स को हम क्या कहेंगे? ज़ूलॉजी का नाम देंगे। तो नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है बॉटनी। कौन सी डिवीजन है? बॉटनी। अब ये जो बॉटनी है ये लफ्ज बोटेन से अखज हुई है, बोटेन। अब बोटेन का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियां। अब यही जड़ी बूटियां बड़ी होकर किसकी शक्ल इख्तियार करते हैं? प्लांट्स की। तो जो बॉटनी है बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसका मुताला हम किस में करते हैं? प्लांट्स का मुताला जिसमें करें तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉटनी। क्या मतलब हुआ? इट डील्स with the study of plants, with the study of plants, पौधों का मुतालिया करना। पौधों का मुतालिया करना हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम पौधों का मुतालिया करें, पौधों के मुतालिक पढ़ें तो वो डिवीजन्स को, उस डिवीजन्स को हम क्या कहते हैं? बॉटनी का नाम देते हैं। अब बायोलॉजी के जो लास्ट डिवीजन है उसका नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। अब ये माइक्रो जो बायोलॉजी है ये तीन अल्फाज का मजमुआ है, तीन अल्फाज का मजमुआ है। सबसे जो पहला है वो है माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब हुआ? छोटे। दूसरा है बायो। बायो मीन्स जानदार, लाइफ।
जबकि तीसरा जो है लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होगा? मुतालिया करना। अगर इन तीनों अल्फाज को, कौन कौन से तीन अल्फाज? माइक्रो, बायो एंड लॉजी, अगर इन तीनों अल्फाज को एक साथ मिलाएं तो हमारे पास लफ्ज क्या बनता है? माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम इन तीनों अल्फाज के मीनिंग को, अगर इन तीनों अल्फाज के मीनिंग को एक साथ मिला के पढ़ें तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी कि माइक्रोबायोलॉजी is the division of biology that deals with the study of macroorganism, with the study of microorganism is called माइक्रोबायोलॉजी। कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम क्या करते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मुतालिया करते हैं या मुतालिया करें, उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, वायरस, ईटीसी। ये बैक्टीरिया क्या एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इस बैक्टीरिया की जो हम स्टडी करेंगे वो बायोलॉजी की कौन सी डिवीजन के अंदर हम करते हैं? वो डिवीजन है माइक्रो